वेलकम बैक नाज़रीन। जी ब्रिगेडियर साहब, आपके ख्याल में कार्ड प्ले हो गए, रद्द-ए-अमल ज़्यादा था, क्या बुनियादी नुक्ता क्या था कि कार्ड प्ले होने चाहिए थे, या आपके ख्याल में नहीं आहिस्ता आहिस्ता ये सारे कार्ड प्ले करने चाहिए थे? नहीं, बोन कॉन्फ्रेंस तो वैसे ही इमीडिएटली एक इवेंट था जो कि अगर ये जाते तो लोगों का भी होता कि जी ये वहाँ पर अभी इन्होंने हमला किया और आप उस कॉन्फ्रेंस में नहीं जा रहे। बाकी उन्होंने नेटो की सप्लाई रोकी है, पहले भी रुकी है, जिस तरह उन्होंने बोला 2010 में 10 दिन रोके रखे। रहमान मलिक साहब ने कल कहा था कि इसमें हमने कहीं पर भी नहीं लिखा कि टेम्पररी रोका है या हम जो है सेकंड किसी स्टेटमेंट तक हम इसको रोक रहे हैं वगैरह। मतलब टेम्पररी नहीं है, ये मुस्तकिल हमने बंद कर दिया है, तो ये पहले कभी नहीं हुआ है। नहीं, वो तो मुस्तकिल उस वक्त बंद होगा जब दिन गुजर जाए। मैंने बताया कि पहले 10 दिन के लिए 11 दिन के लिए रोका था, लेकिन इसमें ये लोग अभी आएंगे, अभी वो भी बातचीत करेंगे। ये नहीं हो सकता कि ये सारी उम्र के लिए उसको बंद कर दे। अगर बंद करेंगे तो इसका मतलब है कि एक अमेरिका तो नहीं है वहाँ अफगानिस्तान में, वहाँ पर नेटो की पूरे ममालिक हैं, उनकी फौजें हैं। तो आप इसका मतलब है कि या तो उनको ये बताना चाहते हैं कि जी हम इस जंग से निकल रहे हैं। अगर जंग से निकल रहे हैं उसका तरीका क्या होगा, पाकिस्तान के पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं। मतलब ये है कि अभी तो उनकी फौजें यहाँ पर बॉर्डर नहीं क्रॉस करके आ रही। फिर उन्होंने जिस तरह यूएन के लिए रेजोल्यूशन अफगानिस्तान के लिए लिया यूएन से, ये पॉसिबिलिटी है कि जी वो बोलेंगे जी यहाँ से भी दहशतगर्द सारे आ रहे हैं, तो आप इस तरह का, मेरा अपना ख्याल ये है कि इस तरह का होगा नहीं। ये दोनों ममालिक के अपने अपने मुफाद में है कि ये मिलकर इस जंग को लड़े और इसके ऊपर बातचीत होगी, उनके ऊपर प्रेशर आएगा, कुछ चीज़ें ये डिसाइड करेंगे कि एंगेजमेंट के रूल जो पहले थे इसमें क्या क्या तब्दीलियां लाएंगे। लेकिन बिल्कुल ये ताल्लुकात मेरा ख्याल नहीं है कि ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, बस आप इस चीज़ को भी थोड़ा सा समझ लें कि क्योंकि नेटो सप्लाई रोक दी गई, वो कहते हैं कि नेटो सप्लाई रोक दें, 2 साल का तो उनके पास वैसे ही सामान पड़ा हुआ है, क्या ज़रूरत है कि सप्लाई रुकने से उनको क्या फ़र्क पड़ेगा? नहीं, वो उनके लिए नेटो जो सप्लाई रूट बहुत क्रूशल है उनके लिए। उन्होंने इसी के मतलब इसी आज की जो, क्योंकि आगे की प्लानिंग होती है, ऐसी सूरत हाल को पेश नज़र रखते हुए उन्होंने एक ऑल्टरनेट सप्लाई भी अपना रूट डेवलप किया। तो वो तो मेरे ख्याल में वो चाहेंगे, ये उनके लिए बड़ा क्रूशल है, सबसे इकोनॉमिकल है, सबसे शॉर्टेस्ट रूट है। वो जो दूसरा बॉल्टिक्स वाला और सेंट्रल एशियन स्टेट्स वाला रूट है वो काफ़ी लंबा पड़ता है और उनको एक्सपेंसिव पड़ता है। तो वो तो चाहेंगे कि ये खुल जाए। अभी जहाँ तक मेरे ख्याल में वो जैसे रहमान मलिक साहब ने कहा, आप जब डीसीसी की लैंग्वेज उसमें पढ़े ना, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है वो टेम्पररी नहीं है, वो दे हैव क्लोज्ड इट डाउन। उसका वरना होता था वी आर यूनिलैटरली टर्मिनेटिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट, वो उन्होंने नहीं इस्तेमाल की। उन्होंने वो बात जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा नेगोशिएशंस के लिए रास्ता रखा हुआ है, लेकिन हम अपने जो कार्ड्स है ना वो जल्दी जल्दी शो करते जा रहे हैं, वो मेरे से इतराज़ है। वैसे मैं भी इस चीज़ से कन्विंस्ड हूँ कि इसका डिप्लोमेटिक सोल्यूशन निकलेगा, आज नहीं कल नहीं, हफ्ते बाद 2 हफ्तों बाद बातचीत आगे होगी। मतलब एवरीवन विल पास दिस इंसिडेंट ना, यहाँ रुकेगा नहीं मसला, लेकिन हम अपना वो शो करना चाह रहे हैं कि हम अपना असर्ट करना चाह रहे हैं कि आपको हमारी सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। और जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल कहा कि इस वक्त ये सूरत हाल नहीं है कि हमारी सॉवरेनिटी को मतलब हमारा वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं है, हमारी सॉवरेनिटी का रिस्पेक्ट नहीं है। तो ये चीज़ें वो मेरे ख्याल में हासिल करने के लिए इस वक्त वो अपने हमारे साथ डॉक्टर परवेज वुद भाई भी हैं। डॉक्टर साहब आप लाइन पे हैं? जी, मैं लाइन पर हूँ। डॉक्टर साहब यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि नेटो के हमले के बाद अब हमारे साथ जर्नलिस्ट हैं बाका सज्जाद साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर साहब। हम ये समझना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो रद्द-ए-अमल शो किया है वो टाइमली है या तमाम कार्ड जो है एक ही वक्त में प्ले कर गया है, और बॉन्ड कॉन्फ्रेंस जो है वो भी हमने डिसीजन लिया है कि उसमें भी नहीं जा रहे, कैबिनेट का डिसीजन है। आपके ख्याल में ठीक है सब कुछ? मेरे ख्याल में सख्त रिएक्शन तो होना ही था, क्योंकि उसामा बिन लादेन के वाक़े के बाद पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात खासे कशीदा हो गए हैं। और अगर इस वक्त पाकिस्तान की फौज ने कोई रद्द-ए-अमल न दिखाया होता सख्त किस्म का, तो फिर उस पर ये इल्ज़ाम लगता कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब ये पहला वाक़या नहीं है जिसमें पाकिस्तान के फौजियों को निशाना बनाया गया। चलिए गलती ही से अगर हम ये मान भी लें कि ये एक गलती से हुआ, तो भी हादसाती तौर पर 24 जाने जाए हुई हैं। और नेटो का अब ये कहना है
कि हमने इसलिए ये फायरिंग की कि हम पर फायरिंग की गई, लिहाजा अब ये मामला ज्यादा कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है। लेकिन जहां तक आपके सवाल का जवाब है, मैं समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान को एक सख्त किस्म का रिएक्शन दिखाना चाहिए, इस वास्ते कि ऐसी गलतियां अब बहुत ज्यादा हो चुकी हैं और इसके नतीजे में बहुत कीमती जाने जाया हुई हैं। लिहाजा ये फैसला कि अब अमेरिका को इसका कुछ नुकसान उठाना होगा, इसकी कोई कीमत अदा करनी होगी, बिल्कुल ठीक है। तो ये डॉक्टर साहब, आपके ख्याल में वहाँ पर जो हम कहते हैं कि अमेरिका ने पहले कहा हुआ था कि अफगानिस्तान से निकल रहे हैं, क्या उनके अगर पाकिस्तान का रद्दअमल, जाहिर है पाकिस्तान को रद्दअमल शो करना है, तो उनके उस प्लान पे भी कुछ असर पड़ेगा अगर पाकिस्तान स्टैंड बाय करता है और जो पाकिस्तान को करना चाहिए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई उस पर असर पड़ेगा, इस वास्ते कि अमेरिका ने ये तय किया हुआ है कि उसको अफगानिस्तान से जाना है। लेकिन जाते जाते अगर पाकिस्तान ने और अमेरिका ने आपस के ताल्लुकात बिगाड़ लिए तो एक नया महाज खुल सकता है। अच्छा। अब अफगानिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, इस वक्त हमारे जो फौजी हुक्मरान हैं या जो फौजी तबकात हैं, ऊपर बलाई तबकात हैं, उनके जहन में ये बात है कि हम अफगानिस्तान को फिर वैसे ही अपने जेर असर कर सकते हैं जैसे आज से 15 साल पहले किया था, यानी कि 95 के लगभग। मगर ऐसा नहीं हो सकेगा और अमेरिका मुकम्मल तौर पर तो अफगानिस्तान से नहीं जाने वाला है। वहां बेसेस बन रहे हैं और उनके साइज में इजाफा होता जा रहा है। अमेरिका ने ये सोचा है कि हाँ, हम अपने बेशतर अफवाज को वहां से खाली कर देंगे, लेकिन इतनी प्रेजेंस वहां रखनी है कि हालात काबू से बाहर ना निकल जाएं। जी, अरे डॉक्टर साहब, आखिर में ये भी आपके ख्याल में जो बॉन्ड कॉन्फ्रेंस में न जाने का फैसला किया गया है, आपके ख्याल में ये ठीक है? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान गुस्सा दिखा रहा है जी। और इस वक्त गुस्सा दिखाना भी चाहिए, क्योंकि एक बड़ा हमला हुआ है जिसके नतीजे में कीमती जाने जाया हुई हैं। मगर ये कुछ वक्त के बाद, मेरी पेशन गोई ये है कि कुछ वक्त के बाद ये मामला ठंडा हो जाएगा, इसलिए कि नेटो ने तो ये कबूल कर लिया है कि उनकी गलती थी और फ्रेंडली फायर में अमेरिका ने अपने ही ट्रूप्स को भी मारा है। बहुत से वाकयात हुए हैं इराक में, अफगानिस्तान में, और उसका नतीजा ये नहीं हुआ है कि अमेरिका के अंदर ही कोई लड़ाई हो गई हो। लिहाजा ये माफी मांगना मैं समझता हूँ कि एक अच्छी बात है और इससे हालात जो है वो नॉर्मल पर आ जाएंगे। इसको आते आते मेरा ख्याल है कम से कम 2 हफ्ते या महीना तो लग जाएगा, लेकिन मामला ठंडा हो जाएगा, ये मेरी प्रिडिक्शन है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर परवेज उद भाई, बहुत शुक्रिया आपका। ब्रिगेडियर साहब, मतलब ये है कि एक तरफ से जब बार बार माफ़ी आ रही है, वो कह रहे हैं कि रूम खुला हुआ है, कि किसी ने ये नहीं कहा कि हमने कोई अच्छा किया, वो सब कह रहे हैं कि एक तो इंटेंशनली नहीं था, दूसरा गलत हो गया है, माफ़ी आ रही है। तो आपके ख्याल में क्या आप एग्री कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं कि 1 माह के अंदर शायद ये जो सूरत हाल है ये इस तरह की ना हो? मेरा ख्याल इसी तरह, क्योंकि उन्होंने एक ब्रिगेडियर के एक इंक्वायरी कमीशन टाइप बिठाया है कि जो मालूमात करेगा, और मेरा ख्याल है दिसंबर के तीसरे हफ्ते में वो एक रिपोर्ट पेश कर देगा कि जी ये वाकया क्या हुआ है, फायर कहाँ से हुआ है, पहले कहाँ से हुआ है, इन को पता था कि ये पाकिस्तान की पोस्टें थी और फिर भी हमला किया है। वो जब पूरी आ जाएगी तो मेरा ख्याल है वो टाइम होगा जबकि फिर ये बोलेंगे कि जी ये रिपोर्ट आ गई और ये इन्होंने गलती से किया है। ये मामला मेरा ख्याल है सुधरेगा, और टाइम हो सकता है 15 दिन से ज्यादा ले, महीने से भी ज्यादा, लेकिन ये ठीक हो जाए। और मकसद है कि चलें वो एक मामला है वो ठीक हो जाता है 1 माह के अंदर, या जो भी नतीजे आते हैं। इस वक्त जो डिसीजन लिए गए हैं, यानी शमसी एयरबेस को खाली करने का मिसाल के तौर पर डिसीजन है, तो आपके ख्याल में अब 15 दिन के बाद वो खाली करना है, तो वो तो खाली ही करना है ना आपके ख्याल में, या उसको भी फिर रिवर्स करना पड़ेगा जिस तरह का? मेरा ख्याल है कि एक तो उनको शमसी से मेरा ख्याल नहीं है कि इतना फर्क पड़ेगा, वो इतना फंक्शनल, वो उनका ड्रोन का प्रोग्राम वहां से नहीं चलता है, और वो तो चाहेंगे कि इसको ना खाली करें,
लेकिन अगर उसके ऊपर बहुत पाकिस्तान ने कहा कि जी ये तो हमारे ऊपर पूरी कौम का, पार्लियामेंट ने, सब ने ये फैसला कर लिया है, तो फिर उसमें एक और हुकूमत है वो भी आएगी और उनका भी रोल है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि उन्होंने उसको दिया हुआ है, तो वो लेकिन आ गई है मेरा ख्याल में तो हाँ, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि उनसे ऑपरेशनली इतना ज्यादा उनको फर्क नहीं पड़ेगा अमेरिका को। जी भाई साहब, आपके ख्याल में अब यूएई की हुकूमत तो आ गई, वजीर खारजा ने बात कर ली, कल आए वो प्रेसिडेंट से मिले, आर्मी चीफ से मिले, उन्होंने प्रेशर डाल रहे हैं। और आपकी प्रेसिडेंसी ने तो अपने जो लोगों ने अपने जर्नलिस्ट जो उनके साथ कनेक्टेड है उनके थ्रू ये मतलब इंप्रेशन देने की कोशिश की कि जी प्रेसिडेंट ने बिल्कुल नहीं कह दिया, लेकिन मेरा ख्याल में प्रेसिडेंट के लिए, आर्मी चीफ के लिए यूएई को नो कहना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आपने जैसे विकीलीक्स में देखा प्रेसिडेंट साहब ने तो कहा कि अगर मैं मारा जाता हूं तो मेरी फैमिली को यूएई ले ले, मतलब अपने पास ले ले। और आर्मी चीफ भी जो सवात में रिहेबिलिटेशन के प्रोजेक्ट्स और क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स मिलियंस ऑफ डॉलर्स उसके लिए उनसे एड मांग के लाए थे, तो इतने आसान नहीं होगा। और उनको लीज दी हुई है, उसकी पता नहीं टर्म्स अभी तक किसी को हम लोगों को क्लियर नहीं है क्या है कि वो आगे किन टर्म्स पे उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स को दी, वो देखने हैं अभी चीजें। लेकिन यह है कि उन्होंने अपना एक रोल प्ले करना शुरू कर दिया यूएई ने। और जहां तक आपने कहा ना माफी मांगने का, अभी तक वो माफी नहीं मांग रहे, वो रिग्रेट सिर्फ कर रहे हैं कि मतलब ये गलती हो गई है। लेकिन माफी का जो स्टेज मेरे ख्याल में तब आएगी जैसे वो सेंटकॉम की जो इंक्वायरी रिपोर्ट जब तक फाइनल होगी और डिटर्मिन हो जाएगा कि कैसे वाकया हुआ, कब हुआ, मतलब कब तो पता है, लेकिन मतलब किन सर्कमस्टांसेस में हुआ, तो उसके बाद फिर होगा। आपने लास्ट ईयर भी यही देखा कि मुसलसल इस सारे जो होता है ना एक्सचेंज के बाद जो वर्बल एक्सचेंज चलता रहा, उसके बाद जाके हिलरी क्लिंटन ने जब जॉइंट हमारी इन्वेस्टिगेशन थी आईएसएफ की और पाकिस्तान आर्मी की, वो उसके बाद जाके उन्होंने अपोलोजाइज किया, रासमुसन ने अपोलोजाइज किया और हुआ मसला। टारगेट तो अल्टीमेट यही है कि जी अपॉलॉजी की जाए और ऐसी फर्म कमिटमेंट्स दी जाए कि आइंदा नहीं होगा। मेरा ख्याल में फर्म कमिटमेंट्स वो हर दफा करते हैं, फिर से हो जाता है वाकया। अब अपॉलॉजी देखें कब आती है, मेरा अंदाजा वो जैसे ब्रीड साहब कह रहे हैं इंक्वायरी की मुकम्मल होने के बाद ही आएगी। तो इस पे बाग साहब आप ही से सवाल कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तरह या कौमी असम्बली का मुश्तरका इजलास भी कहा जा रहा है कि शायद हो जाए, फिर कौम से खिताब भी करेंगे वज़ीर आज़म साहब, इस तरह की खबरें भी हैं। आपके ख्याल में कौमी असम्बली के अंदर ये डिबेट के लिए जब चीज़ आएगी तो ये चीज़ वहाँ पर बेहतर तरीके से एड्रेस हो जाएगा ये केस, या आपके ख्याल में नहीं, ये पहले भी बहुत मरतबा इस तरह की चीज़ें हो गई हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं। आप वो देखें ना कि मतलब हमारी फॉरेन पॉलिसी रन कौन करता है, ठीक है। आप उनको जैसे कहते हैं ना कौम का पल्स तो दे सकते हैं पार्लियामेंट में डिबेट करके, मुल्क में एक एंटी अमेरिकनिज्म का माहौल है, वो आप एक दफा आप रीअफर्म कर देंगे पार्लियामेंट में, फिर कोई रेजोल्यूशन आ जाएगी, हो जाएगा। लेकिन हम जो फॉरेन पॉलिसी रन करते हैं उनका माइंडसेट आप देख लें कि वो क्या वाकई अमेरिका से तल्लुकात रखना चाहते हैं, कितने रखना चाहते हैं, कैसे रखना चाहते हैं, तो ये सब डिपेंड करता है उनके ऊपर। पार्लियामेंट मेरा ख्याल में इसमें वो है सुप्रीम बॉडी है पाकिस्तान की टेक्निकली, लेकिन फॉरेन पॉलिसी में जैसे कि मैं तो काफी अरसे से फॉरेन पॉलिसी कवर कर रहा हूँ, फॉरेन पॉलिसी कोई और रन करता है पाकिस्तान में, यहाँ बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन पब्लिक सेंटीमेंट को से वो पार्लियामेंट रीअफर्म कर सकती है कि बहुत सा गुस्सा है, हमें ये कर देना चाहिए। अब पीछे का आपने खुद ही बोल दिया कि जो कुछ रेजोल्यूशंस हुई तो वो अभी तक अब जाके ये वाकया हुआ तो डीसीसी ने लिखा चूंकि उसमें ये फैसला हो गया था, तो पहले फैसला हो गया था तो पहले क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया आपने। तो वो बात है कि जब ये हमारा जिन लोगों ने फॉरेन पॉलिसी चलानी है वो उनका मूड भी डिपेंड करता है। ये ब्रिगेडियर साहब एक मतलब चलें सियासी सवाल बनता है, लेकिन इमरान खान साहब या इमरान खान साहब के नुक्ते निगाह से जो इत्तेफाक करते हैं कि भाई अमेरिका की इस जंग से निकल जाएं, तो फिर ऑप्शन होते क्या हैं अगर निकल जाएं तो? नहीं, वो जो बोलता है कि जी ये गलत फैसला हुआ था 2001 में, वो इसका वो भी बताए कि जी इसका रास्ता क्या है। आप ये सिर्फ अमेरिका नहीं है, ये तो पूरी दुनिया है, उनकी फौज है, एक एग्रीमेंट किया, इसमें यूएन है। अगर आप उनसे अलग होते हैं, जिस तरह ये बोलते हैं कि जी वार ऑन टेरर से आप अलग हो जाए तो ये अमन अमान हो जाएगा, एक तो अमन अमान नहीं होगा, दूसरा ये कि उसका रास्ता क्या, उसका तरीका क्या होगा, आप कैसे निकलेंगे। आप पूरी दुनिया से एक दुश्मनी लेंगे कि जी हम मुल्क है, हमारे नॉर्थ में और फलां जगह पर दहशतगर्द हैं, अलकायदा का सरबराह यहाँ से पकड़ा जाता है, बाकी लोग भी यहीं से पकड़े जा रहे हैं, तो हम कैसे दुनिया को बोलेंगे कि जी हम ये जंग वो नहीं कर रहे। वो बोलेंगे कि जी ये भी हम अफगानिस्तान में जंग लड़ रहे हैं, असली तो इनके पास वो टेररिस्ट सारे बैठे हुए हैं।
तो मेरा ख्याल है ये बहुत मुश्किल फैसला है। इसमें जो है ना, ये कोई भी हुकूमत होती वो इस तरह का फैसला नहीं कर सकती कि आप इसमें से यूनिलेटरी आप निकल आए कि जी हम जंग में हिस्सा नहीं लेते। ब्रिगेडियर साहब यहाँ लेते हैं ब्रेक। नाज़रीन मिलूंगा शॉर्ट ब्रेक हम पे।